बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू जनरल साइंस क्लास। बेटा 10th जनरल साइंस में हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर है बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 8 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, चैप्टर नंबर है आपके पास चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 क्या है आपके पास? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेज नंबर है आपके पास, पेज नंबर है 114। ठीक है, 114 पेज नंबर है। और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, जो सर्किट है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बेटा आज के लेक्चर में हमने वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, पहली बात तो देखें, हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास सर्किट है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। उसमें बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है बैटरी। ठीक है, बैटरी के अलावा बेटा क्या क्या यूज़ होता है? स्विच यूज़ होता है, स्विच के अलावा रेजिस्टर यूज़ होता है और कैपेसिटर यूज़ होता है। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? स्विचेस, रेजिस्टर, कैपेसिटर। ठीक है, तीन चीज़ें आएंगी बेटा आपके पास, स्विचेस, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। अब बेटा इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है वो आपको पता है वो क्या है? अलॉन्ग विद बैटरी। मतलब बैटरी के साथ साथ जो बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपको, बट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? स्विचेस, रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर अलॉन्ग विद द बैटरी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। क्लियर हो गया? चलें जी, अब बेटा वन बाय वन देखते हैं कि जो स्विचेस हैं आपके पास। सबसे पहले देखते हैं वो क्या है। अब कॉमनली बेटा आपने देखा होगा कि स्विच का काम क्या होता है? सर्किट को कंप्लीट करना। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया और इलेक्ट्रिक करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने बटन को ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया, तो क्या होता है? जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है उसका भाव भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सर्किट जो है वो क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। सो बेटा अ स्विच कंप्लीट और ब्रेक्स अ सर्किट। ठीक है, स्विच क्या करता है? कंप्लीट और ब्रेक अ सर्किट। एक सर्किट को या तो कंप्लीट करता है या ब्रेक करता है। जब कंप्लीट करेगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जब ब्रेक करेगा तो जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्लियर है? चलें, व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जैसे ही आपके पास हमने जो स्विच है उसको टर्न ऑफ, जैसे ही हमने उसको ऑफ किया है, नो करंट विल फ्लो। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसी तरह से जैसे ही हम सर्किट को टर्न ऑन करेंगे क्या होगा? करंट विल फ्लो। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है आपके पास वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। करंट के फ्लो करने के लिए जो आपके पास सर्किट है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? चलें जी, अब बेटा लेबॉर्ट्री स्विच इज रिप्लेस्ड बाय की। मतलब जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये जो स्विच की जगह पे डिफरेंट जो आप की टर्म या की जो स्विच की जगह हम की को क्या कर सकते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, विच कैन बी क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, बिल्कुल स्विच की तरह से वो जो की है वो भी क्या हो सकती है? ओपन हो सकती है और क्लोज हो सकती है। ठीक है, अब डिफरेंट शेप्स में आते हैं। ये जो स्विचेस हैं आपके पास, इनकी डिफरेंट शेप्स बेटा आपने अपने घरों में भी देखी होंगी। अगर पुराने जो स्विच हैं वो देखें वो किसी और तरह से हैं, आजकल जो मॉडर्न स्विचेस आ रहे हैं वो किसी और तरह से होते हैं। ठीक है,
चलें जी, यही बेटा इतना ही है हमारे पास। स्विचेस में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट आर स्विचेस। तो इसमें बेटा आपने बताना है कि ये जो हैं किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए या सर्किट को ब्रेक करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। क्लियर है? कैसे बेटा? जैसे ही हम स्विच को टर्न ऑफ करते हैं तो जो करंट है वो फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके अपोजिट है कि जैसे ही हम स्विच को टर्न ऑन करते हैं जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो आपके पास सर्किट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लैब में स्विच की जगह पे हम कीज़ को यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट शेप्स में जो आपके पास स्विच हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? चलें जी, ये आ गया हमारे पास ये स्विचेस क्या हैं। नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टर। नेक्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट है इसका वो है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर को बेटा सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसी से निकला है आपके पास क्या, रेजिस्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास रेजिस्टर है या रेजिस्टर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, The conductor having large resistance are called resistor. Definition आ गई। What are resistors? Conductors। कौन से conductors? Conductors having what? Having large resistance are called as resistors। मतलब ऐसे conductors जिनमें करंट फ्लो के लिए अपोजिशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टर्स कह देते हैं। ठीक है, चलें जी, एग्जाम्पल क्या है, बल्ब, हीटर, आयरन, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर दी रेजिस्टर। कंडक्टर हैविंग लार्ज रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज रेजिस्टर। और इस रेजिस्टर की एग्जाम्पल है बेटा आपके पास हीटर, आयरन, ठीक है, बल्ब, और इसी तरह से डिफरेंट जो आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, रेजिस्टर्स हैं। क्लियर हो गया? चलें, द चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट कैरी एनर्जी फ्रॉम द बैटरी एंड स्पेंड इट व्हाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। ये बात इंपॉर्टेंट है, द चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट। ये लाइन देखें बेटा गौर से, द चार्ज, कौन सा चार्ज, फ्लोइंग इन दी सर्किट, जो सर्किट में फ्लो करता है, फ्लोइंग इन दी सर्किट क्या करता है, वो एनर्जी कहाँ से लेता है, फ्लोइंग, कैरी एनर्जी फ्रॉम द बैटरी एंड स्पेंड इट। कैरी एनर्जी, कहाँ से एनर्जी लेता है, कैरी एनर्जी फ्रॉम बैटरी, उसके साथ जो बैटरी कनेक्टेड है उससे वो क्या करता है, एनर्जी लेता है, और कहाँ पे स्पेंड करता है, एंड स्पेंड इट while passing through the resistor, and spend it while passing through resistor। अब आपने बात समझनी है कि देखें रेजिस्टर क्या है, करंट को, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, अब बेटा अगर चार्ज को फ्लो करना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, बैटरी से। ठीक है, द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट कैरी एनर्जी फ्रॉम बैटरी। क्यों उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसने रेजिस्टर्स में से क्या करना है, करंट को पास करना है, ये चार्ज ने पास होना है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है कहाँ से लेगा, बैटरी से। बैटरी से एनर्जी लेगा और कहाँ पे लगाएगा, एंड स्पेंड इट व्हाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। जब वो रेजिस्टर से गुजरेगा, उस कंडक्टर से गुजरेगा जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई है कि किस तरह से आपके पास रेजिस्टर में बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, अपोजिशन टू जो चार्ज है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्टली चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। चार्ज के फ्लो करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से आती है, बैटरी से। कहाँ पे स्पेंड होती है, जब वो चार्ज रेजिस्टर से क्या करता है, मूव करता है। क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट है बेटा आपके पास here the energy is converted into heat, light and the motion। ठीक हो गया, the charges flowing in circuit carry energy from battery and spend it while passing through the resistor
here the energy is converted into heat, light and motion. अब बेटा यही जो हमने कहा था, energy not destroyed nor created but changes its form from one form to another form. अब यही जो एनर्जी थी जो बैटरी से आ रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट में। आप देखेंगे जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। इसके अलावा बेटा मोशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो मूव करना शुरू कर देती हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं। इसी तरह से जो कुछ हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, लाइट प्रोवाइड करती हैं। तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, मोशन में एंड दी लाइट। क्लियर हो गया। चलें, when the electrons flowing through the circuit collide with the atom they transfer their energy to the atoms। ठीक है, when the electrons flowing through the circuit। अच्छा, अब पहले इसको समझें। ये हमारे पास बेटा जी कोई कंडक्टर है, ठीक है, रजिस्टर है। अब क्या होगा, इसमें आपके पास ये जो ब्लैक हैं ये आपके पास क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा ये जो मैं ब्लू में शो कर रहा हूँ ये सारे आपके पास क्या हैं, फ्री एटम्स। कंडक्टर में फ्री एटम्स भी होते हैं। ठीक है, अब आपने समझना है कि जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसने मूव करना है इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्या होगा, इसने मूव करना है। ठीक है, इस फ्लो के दौरान बेटा ये जो आपके पास ब्लू में जो एटम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं ये भी तो प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो अपनी एनर्जी है ट्रांसफ़र कर देता है कोलाइड विद द एटम। ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कोलाइड करता है किसके साथ, फ्री एटम के साथ। ठीक है, ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं। अब जैसे ही कोलाइड का मतलब होता है टकराना, जैसे ही वो उसके साथ टकराता है दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू दी एटम। अब हमने क्या कहा था, बैटरी से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके आ रहे हैं। जैसे ही इसे टकराएगा ये वाला जो ब्लैक है ये अपनी एनर्जी दे देगा ब्लू वाले को। ब्लू क्या है, आपके पास फ्री एटम्स हैं और ब्लैक हैं वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोबारा से देखें कि जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ड्यूरिंग फ्लो क्या करेंगे कि वो टकराएंगे फ्री एटम्स के साथ। जैसे ही वो फ्री एटम के साथ टकराएंगे वो जो एनर्जी है अपनी वो ट्रांसफ़र कर देंगे फ्री एटम्स को। अब फ्री एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी है तो क्या होगा, विद इंक्रीज्ड एनर्जी द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स बिकम मोर विगरस एंड देयर टेम्परेचर इंक्रीज। अब क्या होगा, देखें इसके पास पहले अपनी एनर्जी थी, जैसे ही इसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र की इसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जो मोशन है, जिसकी हरकत है वो क्या हो जाएगी, विगरस, मतलब बहुत तेज़ी से और मूव करना। ये क्या कर देंगे, एटम्स, जो एटम्स हैं बेटा वो बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा that is why the resistor emit heat and light as we observe in case of lighted bulb or the heater। अब क्वेश्चन पे बेटा यहाँ पे ये है कि why resistors become heat up, why resistors, why and how, कैसे और किस तरह resistors become heat up। क्वेश्चन ये था हमारा कि रजिस्टर जो हैं वो किस तरह से हीटअप होते हैं। मैकेनिज्म बेटा दोबारा से सुने कि यहाँ पे जब हम बैटरी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी लेते हैं तो ये इन्होंने क्या करना होता है, फ्लो करना होता है। जैसे ये फ्लो करते हैं तो अब इनके रास्ते में आने वाले जो फ्री एटम्स हैं उसके साथ क्या करना है, ये टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होगा, ये जो अपनी एनर्जी है ये फ्री एटम्स को प्रोवाइड कर देते हैं। वही जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, विगरसली मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट होती है उनकी। और उसके साथ साथ बेटा जब वो बहुत रैंडमली मूव करते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो रजिस्टर्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं। जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं, जैसे ही हम मिस्त्री को ऑन करते हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, आपके पास हीटअप हो जाती हैं। सो यही रीज़न है कि आपके पास जो रजिस्टर्स हैं वो क्यों हीटअप होते हैं। क्लियर हो गया। चलें अब बेटा इनका यूज़ भी लिखा हुआ है। रजिस्टर आर आल्सो यूज टू रिड्यूस और इनहेंस द करंट इन द सर्किट ऑफ अप्लायंसेस
लाइक रेडियो टेलीविज़न। ठीक है, एक इनका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, यूज़ टू रिड्यूस और इन्हांस द करंट, मतलब कि यूज़ इनका आ गया टू रिड्यूस मतलब करंट के बहाव को कम करने के लिए, और इनहेंस या करंट के बढ़ाव को बढ़ाने के लिए भी ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो दीज आर मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, मतलब डिफरेंट जो स्पेशल मटेरियल्स हैं ये उनसे बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलें बेटा, आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा है कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, स्विचेस हैं आपके पास, इसके अलावा रजिस्टर है, कैपेसिटर है और बैटरी है। हमने रजिस्टर को और आपके पास स्विचेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। बैटरी को हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।